नमस्कार दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम की 21वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। 21वें क्लास में हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने जो भी 3 क्लासेस लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन को आपने सही तरीके से लगाए होंगे, तो ही आपको आज समझ में आएगा। क्योंकि आज कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं और फॉर्मूले का यूज होने वाला है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज थोड़ा कॉन्फिडेंस में आप कमी पाएंगे क्योंकि मैं 2-3 महीने बाद ये मार्कर छोड़ रहा हूँ। कोरोना के चक्कर में हमारी क्लासेस ऑफलाइन भी बंद है और यूट्यूब वाली क्लासेस भी बंद थी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आप कमी पाएंगे। तो आप लोग फील मत करिएगा, 2-3 वीडियो के बाद मेरा कॉन्फिडेंस वापस बैक आ जाएगा, फिर से हम वही दहाड़ेंगे जैसे पीछे की वीडियो में दहाड़ा हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी समानांतर श्रेणी के 5 टर्म दिए हुए हैं, यानी कि किसी समानांतर श्रेणी के 5 टर्म कैसे हैं? 5वां पद, पहला पद, 5वां पद, 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद और 24वां। ये 5 टर्म हैं जिसका योगफल हमें पता है 225। आपसे पूछा है कि इस समानांतर श्रेणी के आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, इस समांतर श्रेणी के 24 पदों का योगफल बताएं। 24 पदों का योगफल आपको बताना है, योगफल आपको बताना है ना। 5 टर्म है जिसमें पहला, 5वां, 10वां, 15वां, 20वां और 24वां पद का योगफल आपको दिया है। आपको 24 पदों का योगफल बताना है। देखिएगा ध्यान से, किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद a होता है, 5वां पद a + 4d होता है, a + 4d होता है, 10वां पद a + 9d होता है, 15वां पद a + 14d होता है, 20वां पद a + 19d होता है और 24वां पद हमारा होता है a + 23d और इसकी वैल्यू दे रखा है 225, है ना। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ सकती हैं, तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम अपने घर में ही स्टूडियो बनाए हैं, तो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि समांतर श्रेणी के 24 पदों का योगफल क्या होगा। तो समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है, n पदों का योगफल होता है n/2 2a + n-1 इंटू d होता है कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया होता है। यानी 24 पदों का योगफल निकालना है तो 24 बटे में 2 × a प्लस 24वां पद, यानी 24 यहां भरेंगे तो 1 घटाएंगे तो 23d हो जाएगा, है ना। ये हमें निकालना है। देखिएगा ध्यान से, ए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, तो ये हो गया हमारा 6a। 4 9 13 14 27 और 19, 27 और 19 कितना होता है बताइए? 27 में भी हम लोग 23 जोड़ते हैं तो 50 होता है, तो 46 हो जाएगा। 27 और 19 46 हो जाएगा। 46 और 23 कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। 69d बराबर हो जाएगा 225 हो जाएगा ना। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a + 23d
बराबर 225, 2a प्लस 23d और 3 से भाग देंगे 225 में तो 75 होगा। यानी कि इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 2a प्लस 3d 75 यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए, लिख सकते हैं ना? तो 75 आप यहां पे लिख दीजिए और 24/2 12 होता है, तो 12 से गुणा कीजिए, 12 5 60, 12 7 84 और 6 900। यही है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन 2016 यूपीएससी एपीएफओ में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा, ये आसान सा क्वेश्चन है। अब आप ये मत पूछिएगा कि 5वां पद की जगह पे ये क्यों लिखा, 10वां पद a प्लस 9d क्यों लिखा, 20वां पद पे हम लोग ये क्यों लिखा, ये सब पहली क्लास में हमने बता दिया है। लिखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। किसी समानांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल, हाँ लिखिए ना, किसी समानांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल, किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल लिखिए, प्रथम लगा लीजिए, किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है। आप क्वेश्चन लिखिए, समझाता हूं। किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है। समांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल बताएं। देखिए ये क्वेश्चन आप 1 मिनट पढ़ के देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को ही समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, लेकिन समझाने के बाद आप सभी को समझ में आएगा। आप कितने भी कमजोर हैं तो भी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक समानांतर श्रेणी है, हम समझा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। प्रथम 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यदि यहां से यहां तक जोड़ते हैं, यहां से यहां तक जोड़ते हैं और यहां से यहां तक जोड़ते हैं तो दोनों योगफल बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो यहां का जो योगफल रहा होगा ना, यहां का योगफल जो रहा होगा वो 0 रहा होगा। समझ में आ रहा है? यहां पे जो संख्या इधर प्लस की संख्याएं यहां की माइनस संख्याओं से कट करके 0 बना दिया होगा, तभी तो ये हो सकता है। अब समझ में आ गया होगा। किसी समांतर श्रेणी के 19 पदों का योगफल उसके 11 पदों के योगफल के बराबर है। इसका मतलब है कि ये तो 0 होगा ना, तभी तो बराबर होगा। बस क्वेश्चन समझ में आ गया है। 11 पदों का योगफल, 11 पदों का जो योगफल होता है, देखिए योगफल का फॉर्मूला हम फिर से दोबारा लिखने जा रहा हूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। 11 पदों का योगफल 11/2 2a प्लस, देखिए ये क्या होगा, 11 में से एक जाएगा 10d होगा ना, 10d, ठीक है, बहुत बढ़िया। 11 पदों का योगफल 19 पदों के योगफल के बराबर है। 19/2 n/2 होता है ना, 19, 2a प्लस 19 माइनस 1 18d हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 18d 19 माइनस 1d हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे हमने यदि हम भरेंगे ना 19 18d हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 दूनी 22 a 11 दहा में 110 d बराबर 19 दूनी 38 a, और 19 में 18 से गुणा करेंगे ना, तो हमने गुणा किया था 342 आया था।
342 डी आया था। अब हम लोग 38 में से 22 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 16 होगा ना, 16 ए। हम लोग इसको इधर ले जा रहे हैं, या इसको इधर लेके आइए। 110 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 232 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा। यदि हम लोग 8 कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2a और 8 कॉमन लेते हैं, 8 दूनी 16, कितना बच गया? 7, 8 9 72, 29 डी बराबर 0। हमने 8 कॉमन ले लिया है। ये मत पूछिएगा कैसे। देखिए 8 कॉमन लेंगे ना तो ये 0 बना देगा उधर। हमें लिखा था कि इस समानांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल बताएं। क्वेश्चन ये था कि इस समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है। तो इस समानांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल बताएं। तो 30 पदों का योगफल क्या होता है, आप ही बताइए। हाँ, 30 पदों का योगफल होगा 30 बटा में 2, 2a प्लस 30 माइनस 1, 29 डी, है ना। और इसकी वैल्यू दे रखा है हमारा कितना? 0। तो ये हमारा 0, तो ये कितना हो जाएगा? बस पूरा 0 बना देगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 0। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? तो अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। कितने लोगों को समझ में आ गया है? हाथ खड़ा करेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हालांकि एसएससी लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। तो आज का तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों को आना चाहिए और पहले भी मैंने बता चुका हूं। ये क्वेश्चन आप खुद ही करके आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन शायद मैं करवा भी दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। 100 और 300 के बीच 300 के बीच 4 या 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। देखिए 4 या 6, देखिए 100 और 300 के बीच ऐसी संख्याओं को चुनना है, ऐसी संख्याओं को घूरना है, ऐसी संख्याओं को सेलेक्ट करना है जो या तो 4 से कट जाए या 6 से कट जाए, या तो 4 से कटे या तो 6 से कटे। तो हमें ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा? पहले प्रोसेस से 400 और 300 के बीच 4 से डिविजिबल संख्या ढूंढना होगा, ठीक है। फिर 6 से डिविजिबल संख्याओं को ढूंढना होगा, बताता हूं। फिर 12 से डिविजिबल संख्याओं को ढूंढना होगा। इसको जोड़ना है और इसको घटा देना है। मैं बताता हूं क्यों। देखिए 4 से यदि कटने वाली संख्याओं को लेते हैं 100 और 300 के बीच, देखिए 100 और 300 के बीच, यानी इसको हटा के बीच वाली संख्या क्या होगी? 4 से कटने वाली 104 ही तो होगी, 108 होगी। और 300 के आसपास 4 से कटने वाली संख्या हमारी 396 होगी, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने करवा चुका हूं, तो आप लोग ज्यादा मुझसे मेहनत मत करवाइए, क्योंकि बोर्ड छोटा है। क्या है? बोर्ड छोटा है। हाँ। जैसे ही कोरोना खत्म होता है हमारा बड़ा बोर्ड आ जाएगा। तो 100 और 300 के बीच हमारी सीरीज बन रही है ये वाली। 104 पहली संख्या होगी और लास्ट संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस 396 डिवाइडेड बाई सार्वंतर प्लस 1, है ना। तो ये आएगा हमारा 49। कितना आ जाएगा?
49 आएगा, ठीक है ना, 49 49 आएगा। उसी प्रकार से 6 से कटने वाली संख्याओं को ढूंढने। अब देखिए, अब हमारी बातों को समझिए। यदि 4 से डिविजिबल संख्या लिया है आपने, तो कुछ संख्याएं ऐसी आ गई हैं जो हमारा 6 से भी कट रही होंगी। जैसे 12 आ गया होगा, इसमें 12 तो आया होगा ना, ओ सॉरी, कुछ संख्याएं ऐसी आई होंगी ना जो हमारा किससे कट रहा होगा, 6 से भी कट रहा होगा। जैसे 120 आ गया है ना, 150 आ गया है ना, कुछ संख्याएं जो 6 से भी कट रही होंगी। यहां पे कुछ संख्याओं को लेंगे जो 6 से कट रही हैं, 100 और 300 के बीच। तो पहली संख्या क्या होगी, 102 होगी, और 300 के आसपास 6 से कटने वाली संख्या 294 होगी, है ना। बाकी बीच में तो बहुत संख्याएं होंगी। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, 296 माइनस 102 बटे में सार्वंतर प्लस 1। इसको आप लोग करिएगा, इसको करके देखिएगा, आएगा, सॉरी यहाँ पे 94 होगा, 94। लास्ट संख्या जो 6 से कटेगी ना वो 294 होगा, 300 के पहले 94 होगा। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, 94। तो इसको करके देखिएगा, इसमें से घटाइएगा, आंसर आ जाएगा इसका 33 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारी बातों को समझिए, हमें ढूंढना है जो संख्या 4 से कट जाए या 6 से कटे। तो इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से भी कट रही हैं, और इसमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से भी कट रही हैं, 4 से भी कट रही हैं। तो हमें उन संख्याओं 2 बार काउंट हो गई हैं, यानी एक ऐसी संख्या हमें ढूंढना होगा जो 4 और 6 से दोनों से कटे और उनको घटाना होगा। तो जो संख्या 4 और 6 से कटेगी उनकी औकात नहीं है वो संख्या 12 से न कटे, यानी 12 से कटने वाली संख्याओं को ढूंढ के इन दोनों में से घटाना होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जो संख्या 12 से कट रही है ना, देखिए इसमें जो 4 से कट रही है और इसमें जो 6 से कट रही है, और जो कॉमन संख्या होगी ना वो 12 से कटेगी, वही आपको घटा देना है ना। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 100 और 300 के बीच जो पहली संख्या होगी 108 होगी, और जो लास्ट संख्या होगी 288 होगी, है ना। अब हमें पदों की संख्या निकालना है, तो 288 में से घटाना होगा, 288 माइनस 108 बटे में 12 प्लस 1, ठीक है। अब ये करके देखिएगा, ये आएगा आपका 16, है ना। तो इसको और इसको जोड़िएगा और इसको घटाइएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 46, 49 और 33 कितना होगा, 82 होगा, और 82 में से 16 को घटाइएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, और 7 में 6, 66 ऐसी संख्या हैं जो 4 और 6 से डिविजिबल होंगी, 4 या 6 से डिविजिबल होंगी, है ना। ये 12 कैसे आया है, 4 और 6 से का एलसीएम, है ना। जो संख्या 12 से कटेगी वो 4 और 6 से कटना मजबूरी है ना। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अब मैं दो क्वेश्चन लेने वाला हूं, वो हमारा 10वीं और 12वीं के सिलेबस में होता है। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपके पास आइडिया होना चाहिए। जब इतना पढ़ लिया है तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन हमारा पहला ये है, 1 4 6 5 11 6 और ऐसे सीरीज जा रही है ना। ये एक सीरीज है जिसको आपको 100 पदों तक जोड़ना है। इस श्रेणी के 100 पदों को जोड़िए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, 100 पदों को जोड़िए, है ना। देखिए कैसे करना है। इतना छोटा सा बोर्ड है ना कि मैं बार बार बाहर चला जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो आप लोग, मुझे देखना जरूरी तो नहीं है ना, हाँ बोर्ड देखना जरूरी है। देखिए ये जोड़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो समानांतर श्रेणी
दो श्रेणी बन रही है। ये देखिए समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी कब बनती? जब आप एक निश्चित डिफरेंस होता। तो इसमें दो श्रेणियां है। एक श्रेणी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक श्रेणी तो हमारी है 4 5, 4 से 5 और 5 से 6। एक श्रेणी हमारी ये है। एक श्रेणी है हमारी एक, देखिए 4 है, 5 है, 6 है और ये हमारी जा रही है यहां पर। और एक श्रेणी है हमारी 1 6 11 यानी 5 5 का गैप आ रहा है ना। अगली संख्या क्या हो जाएगी? 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगी ना। तो ये श्रेणी है। तो इस तरह के प्रश्नों में हमें श्रेणी 1 बन गई, श्रेणी 2 बन गई, ऐसे को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने का, अब देखिए ये 100 पद है तो दो दो मिला के श्रेणी बन रही है, तो ये कितने हो जाएंगे? 50 पद हो जाएंगे और ये भी हमारे 50 पद हो जाएंगे। तो 50 पद इनको जोड़िए और इनको जोड़िए और दोनों को, जैसे मान लीजिए इसको जोड़ने से ये आंसर आया, इनको जोड़ने से ये आंसर आया, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आएगा। या दूसरा तरीका ये होता है, देखिए अब आपको जोड़ने ढंग आता है, क्योंकि 4 5 6 लेके 50वीं संख्या क्या होगी बताया गया है ना। 50वीं संख्या क्या होगी? a + 49d होता है, पीछे बता दिया हूं। अब इसका 50वां पद क्या होगा? a + 49d, और दोनों को जोड़िएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि इतना ऐसा क्वेश्चन हमें जरूरत नहीं है अभी करने की, समझ में आ गया ना। तो बोर्ड छोटा है, बोर्ड क्या है? छोटा है। देखिए जोड़ना है तो 50/2 है ना, 2a + 50, 2a + n-1 × d होता है, तो 50d होगा ना। हाँ तो ये 25 हो जाएगा, 25 × 2a, a का मतलब कितना? 4, तो a का मतलब यदि 4 भरेंगे तो 8 हो जाएगा। और 49 × देखिए डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हमारा एक ही है, तो 49 × 1, तो 49 और 8 57, 25 में 57 से गुना करिएगा। हमने कर लिया था, इसका जो आंसर आया था और आया था हमारा 1425, ठीक है 1425 आया था, हमने कर लिया था। 57 कैसे आया? 49 और 8। उसी प्रकार से अब इसको 50 पदों को जोड़ेंगे तो 50/2 2a, a का मान कितना है? 1 है ना। और 49 में यदि हम लोग सर्वांतर कितना है? 5 है ना, 1 से 6 5 हो गया, तो 49 × 5 है ना। 49 × 245, 245 और 2 247 × 25, ये 25 कैसे कट जाए? तो 25 × 247 बनाता है हमारा 6175, 6175। और दोनों को जोड़ेंगे ना, ये और ये को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7600, ठीक है। इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो 7600 आएगा, ठीक है ना। या दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, ये पहचानने के ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी आप पहचान लेते हैं। और ये बहुत बेसिक, ये एसएससी का क्वेश्चन है। इन दोनों को जोड़िए 5 होगा, इन दोनों को जोड़िए 11 होगा, इन दोनों को जोड़िए 17 होगा। तो इसका मतलब एक श्रेणी बन रही है 6 का डिफरेंस है, इसमें भी 6 का डिफरेंस है, और 2 मिला देना है। तो 50 संख्या है, 50 पदों को जोड़ना है, और 50 पदों को जोड़ने के लिए क्या होता है? 50/2 2a + n-1 × d, तो 49 × d। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं आप लोगों को? ये फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ये योगफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, पीछे लिखवाया होगा। d का मतलब कितना? d का मतलब 6 है ना, तो 25 हो जाएगा। और a का मतलब कितना? 5, तो 10 हो जाएगा ना। 10 + 49 × 6, 6 9 54, 6 4 24 और 5 29 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 304, 25
25 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 304 हो जाएगा ना, और इसको गुणा करेंगे तो 7600 ये 7600 आ जाएगा, 7600। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तो ये 4 ही क्वेश्चन हो पाए आज। धीरे धीरे हमारा रिदम बनेगा, है ना, तो हम लोग शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन और है, मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा, फिर अगली वीडियो में इसका सलूशन करा के हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करके आइएगा। कहाँ गया क्वेश्चन? एक माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा है, ये संख्या है 2 माइनस 3 माइनस 4, कॉमा लगा है 3 माइनस 4 माइनस 5, और इसी प्रकार से श्रेणी जा रही है। इसके 99 पदों को जोड़ना है, 99 पदों तक या 99 पदों को जोड़ना है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये पूरा मिलके क्या बना देगा, 1 में से 5 जाएगा -4 बना देगा, 2 में से 7 जाएगा, 2 में से 7 जाएगा -5 बना देगा, और इसी प्रकार से देखिए 3 बन के ये बनाया है, 3 मिलके ये बनाया है, 3 मिलके ये बनाया है ना। तो 33 पदों को जोड़ना है, 33 पदों को जोड़ना है। आप लोग करके आइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, है ना, बाय।